सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा सब्जेक्ट होगा नर्सिंग रिसर्च और उसी के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिसर्च प्रॉब्लम, हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके सोर्सेज क्या होते हैं, ये सभी कुछ हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं या फिर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है। A research problem is a question that a researcher want to answer or a problem that a researcher want to solve। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है जिसे कि क्या होता है, जो रिसर्चर इसे आंसर करना चाहता है। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, एक पर्सन होता है जिसका कि क्या होता है, रिसर्चर आंसर करना चाहता है, या फिर वो पर्सन होता है जिसका कि रिसर्चर क्या होता है, उसका उत्तर देना चाहता है। ठीक है, या फिर क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम होती है जिसका कि रिसर्चर क्या चाहता है, उसे सोल्व करना चाहता है या फिर उसका सॉल्यूशन करना चाहता है। तो यहाँ से छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आप समझ गए होंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। रिसर्च प्रॉब्लम एक क्वेश्चन होता है जिसका कि रिसर्चर क्या चाहता है, उसका आंसर देना चाहता है। या फिर रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है जिसका कि जो रिसर्चर है उसे क्या चाहता है, उसका सॉल्यूशन करना चाहता है या फिर उसे सोल्व करना चाहता है। ये छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन और फॉर्मुलेशन क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, किसका होता है, रिसर्च प्रोसेस का। दोस्तों, हमने आपको रिसर्च प्रोसेस इससे पहले पढ़ाया था, तो वो अगर वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि जो आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस का। ठीक है, तो ये ही होती है रिसर्च प्रॉब्लम, जिसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चंस आर द हार्ट ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या होते हैं, हार्ट होते हैं, किसका हार्ट होते हैं, रिसर्च का, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, हम रिसर्च पढ़ रहे हैं। रिसर्च के अंदर टॉपिक क्या है हमारा, रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम का जो हार्ट होता है वो क्या होता है, क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस ही नहीं होंगे, अगर प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हम अगर क्वेश्चंस ही नहीं होंगे और प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हम जो सर्चिंग करेंगे या फिर रिसर्च करेंगे, किस चीज़ पर करेंगे, किसी पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चंस ही फाइंड आउट नहीं होंगे तो वही होता है, क्वेश्चंस आर द हार्ट ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या होते हैं, हार्ट होते हैं, किसका हार्ट होते हैं, रिसर्च का। आगे देखते हैं, डेफिनेशन, बहुत ईजी सी डेफिनेशन है। रिसर्च प्रॉब्लम इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट दैट आस्क व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी है, अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर। एक कर्लिंगर नाम के साइंटिस्ट थे, या फिर जो आप बोल सकते हैं एक रिसर्चर थे जिन्होंने की ये डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है या फिर एक स्टेटमेंट है। ठीक है, जो कि क्या एग्जिस्ट करता है, रिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या फिर एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है किनके बीच में, टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, जल्दी ही इनके ऊपर भी एक हम वीडियो लेकर आएंगे, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स भी बहुत ही इजी होते हैं, हम आपको आसानी से बता देंगे, उनकी डेफिनेशन भी, इंट्रोडक्शन भी। ठीक है, तो वेरिएबल्स के लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अभी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है या फिर एक क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, जो कि रिलेशन एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, या फिर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या करता है, रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमने देखा था यहाँ पर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, इट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होता है, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट कॉमन स्टेप होता है, किसके अंदर होता है, रिसर्च प्रोसेस के। ठीक है, कौन सा स्टेप होता है, फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट होता है, किसके अंदर होता है, रिसर्च प्रोसेस के अंदर। अगला पॉइंट देखते हैं, जनरली अ ब्रॉड एरिया इज सिलेक्टेड देन अ ब्रॉड टॉपिक इज डिलिमिटेड टू स्पेसिफिक वन सेंटेंस और स्टेटमेंट। ठीक है, जनरली क्या किया जाता है, जब हम रिसर्च करने के लिए जाते हैं
तो एक ब्रॉड एरिया सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जब कभी आपको कोई टॉपिक मिलेगा रिसर्च के रिगार्डिंग, तो उसे सेलेक्ट करने के लिए आपको एक ब्रॉड एरिया दिया जाएगा। मान के चलिए कोई आपको गांव दे दिया गया, या फिर स्टेट दे दिया गया, या फिर ब्लॉक दे दिया गया, वहाँ से आप जो प्रॉब्लम्स को या फिर क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर आप रिसर्च करते हैं। तो वही था इस लाइन का मतलब कि जनरली एक ब्रॉड एरिया सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद एक ब्रॉड टॉपिक डिलिमिटेड किया जाता है किसी स्पेसिफिक सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके सोर्सेज क्या होते हैं उन्हें हम अभी देखेंगे विद द ट्रिक, बहुत ही आसानी से समझाएंगे आपको ट्रिक की सहायता से। जो सोर्सेज होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के वो क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसके सोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन सी वो सोर्सेज है जहाँ से हम रिसर्च प्रॉब्लम कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चंस, या फिर कोई जो हम टॉपिक, जिस किसी टॉपिक पर हमें रिसर्च मिली होती है उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या है रिसर्च प्रॉब्लम का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसकी सोर्सेज क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक इजी सी ट्रिक बनाई है। हमें ट्रिक क्या होगी, रिसर्च प्रॉब्लम में 4 बार पी फिर CNS गया और NNICU में जाकर सो गया। ठीक है, तो आप मानकर चलिए रिसर्च प्रॉब्लम हमारा जो टॉपिक है उससे ही रिलेटेड हमने रिसर्च प्रॉब्लम्स में वर्ड लिया, जिससे कि आपको इजीली याद रह सके कि ये जो सोर्सेज हैं ये रिसर्च प्रॉब्लम के हैं। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम कोई रिसर्चर है वो क्या कर रहा है, रिसर्च प्रॉब्लम में रिसर्च कर रहा है, और उसके दौरान ही वो क्या कर रहा है, रिसर्च प्रॉब्लम में उसने 4 बार पी फिर CNS गया। CNS कोई आप एक अस्पताल का नाम रख सकते हैं अपने माइंड में। CNS गया और NNICU में जाकर सो गया। ठीक है, क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम में किसी रिसर्चर ने 4 बार पी फिर CNS गया और उसके बाद NNICU में जाकर वो सो गया। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक थी, आप इजीली याद कर सकते हैं। इसमें जो सभी कैपिटल लेटर्स दिए गए हैं BP, CNS और NNICU, ये सभी क्या है, ये सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के फर्स्ट डिजिट हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे जितने भी ये सोर्सेज दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं, वो हमारे कैपिटल लेटर के अकॉर्डिंग क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा होगा हमारा, रिसर्च प्रॉब्लम में 4 P हैं। ठीक है, 4 बार P, तो 4 बार P आप इसका B भी याद रखेंगे और 4 बार P। ठीक है, तो ये जो 4 बार P है वो सभी हमारे सोर्सेज हैं। 4 बार P 1 2 3 4, ये सभी ये 4 P होंगे। ठीक है, तो पहले P से क्या होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस, दूसरे P से क्या होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तीसरे P से क्या होगा, प्रीवियस एक्सपीरियंस या फिर प्रीवियस लिटरेचर, जो 4th P होगा उससे क्या होगा, प्रीवियस रिसर्च। ठीक है, और ये जो बार है इस बार से क्या होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, बार से क्या होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। उसके आगे क्या था, CNS से क्या होगा, क्लिनिकल एक्सपीरियंस या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सेम ही है दोनों वर्ड, या फिर आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस लिख सकते हैं केवल, तो उससे क्या होगा कि एग्जाम पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, 7th क्या होगा हमारा, N फॉर क्या होगा, नर्सिंग लिटरेचर। ठीक है, इसके आगे S है, S से क्या होगा, सोशल इश्यूज एंड सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, 9th वन क्या होगा, नर्सिंग प्रोफेशन प्रायोरिटीज। ठीक है, अब क्या आ गया हमारा, NNICU, तो NNICU क्या होगा हमारा, NNICU। ठीक है, तो ये हमारा होगा NNICU। ठीक है, पहले N से क्या होगा, नर्सिंग प्रोफेशन प्रायोरिटीज। ठीक है, दूसरे N से क्या होगा, नर्सिंग थ्योरीज, I से क्या होगा, इंट्यूशन, C से क्या होगा, कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट या फिर पीयर सपोर्ट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, 13th क्या होगा, यूनिवर्सिटीज। तो ये सभी सोर्सेज हैं जहाँ से क्या है, हम सोर्स कलेक्ट कर सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये एक ट्रिक है, मानकर चलिए कि जो रिसर्चर है वो एक ड्रिंकर है, उसने रिसर्च प्रॉब्लम में 4 बार पी फिर CNS गया और वहाँ जाकर NNICU में सो गया। ठीक है, तो आप इजीली याद रख सकते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम में कोई जो रिसर्चर है वो ड्रिंकर है, उस ड्रिंकर ने क्या किया, जब वो रिसर्च प्रॉब्लम कर रहा था तो उसने 4 बार पी फिर CNS गया, CNS में जाकर NNICU में जाकर सो गया। ठीक है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस क्या होगा, यहाँ पर आपकी अभी तक जितनी भी लाइफ हुई है उस दौरान आपने जितनी सभी चीज़ें फेस की हैं अपनी लाइफ के दौरान, वहाँ से जो भी एक्सपीरियंस आपको हुआ है पर्सनल लाइफ में, वो सभी क्या होगा यहाँ पर हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। वहाँ पर आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स देखी हैं अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग, तो वो सभी क्या मान सकते हैं आप, जो आपकी सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम मान सकते हैं। ठीक है, तो वही क्या होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस। अगला पॉइंट देखते हैं, जो नंबर 2 होगा हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो होता है जो आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग या फिर प्रोफेशनल से रिलेटेड हो। मानकर चलिए
जो हमारा क्लिनिकल वर्क है या फिर जो हम नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, या फिर जो हॉस्पिटल के इक्विपमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड कोई रिसर्च हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर जो बीमारी चल रही हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई रिसर्च प्रॉब्लम हो, तो वही क्या होगा हमारा प्रैक्टिकल या फिर क्लिनिकल एक्सपीरियंस। थर्ड वन देखते हैं प्रीवियस लिटरेचर। ठीक है, तो प्रीवियस लिटरेचर का मतलब यहाँ पर आप रोल समझ सकते हैं या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर समझ सकते हैं। जो पहले लिटरेचर हैं उन सभी से भी हम क्या कलेक्ट कर सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम कलेक्ट कर सकते हैं या फिर रिसर्च प्रॉब्लम का सोर्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे होगा प्रीवियस रिसर्च। प्रीवियस रिसर्च का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो पहले से रिसर्च हो चुकी हैं उन सभी से भी हम देख सकते हैं कि जो उनमें कोई रिसर्च प्रॉब्लम है या फिर वहाँ से कोई क्वेश्चन का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होगा हमारा रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, प्रीवियस रिसर्च। आगे देखते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है दोस्तों? ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या होता है, कुछ आइडियाज़ जनरेट किए जाते हैं और जो नॉलेज होती है हमारी उसे शेयर किया जाता है, और जो हमारी नॉलेज होती है उसे शेयर किया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम है रिसर्च प्रॉब्लम की, वहाँ से हम क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें नए क्वेश्चंस को, नई रिसर्च प्रॉब्लम को। ठीक है, क्योंकि जब तक हम अपने आइडियाज़ जनरेट नहीं करेंगे, जो अपनी नॉलेज है उसे शेयर नहीं करेंगे, तो हमें क्या होगा, रिसर्च प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वही होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगला पॉइंट होगा क्लिनिकल एक्सपीरियंस। क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो कि मैंने आपको बताया था, जो हमारी हॉस्पिटल लाइफ होती है, जो नर्सिंग प्रोफेशन की क्लिनिकल लाइन होती है, उसमें जो भी चीज़ हम फेस करते हैं अपनी ड्यूटी के दौरान, वो सभी क्या होता है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, नर्सिंग लिटरेचर क्या होता है? ठीक है, तो नर्सिंग लिटरेचर में क्या होता है, जो भी नर्सिंग की बुक्स होती हैं, आप मानकर चलिए जो भी आप 4th ईयर तक जो भी बुक्स पढ़ते हैं उनमें जो भी लिटरेचर दिए हुए होते हैं, या फिर जो नर्सिंग प्रोफेशन की जो बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं जो भी आप पढ़ते हैं उनमें जो भी लिटरेचर होता है, वहाँ से भी आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम या फिर रिसर्च क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं सोशल इश्यूज़ और सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है, सोशल इश्यूज़ और सोशल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं हर किसी प्रोफेशन के रिगार्डिंग। जैसे कि हमारा प्रोफेशन नर्सिंग है, तो नर्सिंग से रिगार्डिंग भी सोशल इश्यूज़ और सोशल प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, सोशल इश्यूज़ और सोशल प्रॉब्लम भी बहुत सारी क्रिएट हो रही हैं हमारे प्रोफेशन के रिगार्डिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से भी अपनी रिसर्च प्रॉब्लम का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या होगा, नर्सिंग प्रोफेशन प्रायोरिटीज। ठीक, नर्सिंग प्रोफेशन प्रायोरिटीज में क्या होता है कि आप जो अपना प्रोफेशन है उसे प्रायोरिटी देते हैं। उसी के अगर मान लिया कहीं पर उस प्रोफेशन में प्रायोरिटीज नहीं दी जा रही है, वहाँ से उससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो तब क्या हो सकता है, आप उस प्रॉब्लम को क्या नाम है फाइंड आउट कर सकते हैं और उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं कि नर्सिंग प्रोफेशन में प्रायोरिटी के रिगार्डिंग वो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। ठीक है, तो वही होता है नर्सिंग प्रोफेशन प्रायोरिटीज। नर्सिंग थ्योरीज। ठीक है, तो नर्सिंग थ्योरीज जो 10th पॉइंट है हमारा नर्सिंग थ्योरीज, इसमें क्या होगा, जो भी नर्सिंग की थ्योरीज हैं जितनी भी बड़ी बड़ी बुक्स में दी गई होंगी, आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी, तो वो सभी क्या होती है, नर्सिंग थ्योरीज होती है। वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम के लिए सोर्सेज कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इंट्यूशन में क्या होता है, इसमें गट फीलिंग होती है। आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी करेंगे उससे आपको एक बेटर इनकम मिलेगा, बेटर आउटकम मिलेगा। आप जो भी रिसर्च करेंगे आपको वहाँ से पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इससे क्या समझ सकते हैं आप कि एक पॉजिटिविटी आ जाती है आपके अंदर, जो आपके आइडियाज़ हैं, आपकी फीलिंग है, आपकी नॉलेज है, उसके अंदर क्या आ जाती है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है। आप क्या करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप जो भी कुछ करेंगे, आप जो भी रिसर्च करेंगे वो आपकी पॉजिटिव होगी, वो आपकी सक्सेस होगी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इंट्यूशन। आगे देखते हैं कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट। ठीक है, कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट्स में क्या होगा कि आप जब अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, आप किसी टॉपिक पर क्या करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट करने जाते हैं या फिर रिसर्च प्रॉब्लम को सर्च करने के लिए जाते हैं, उसके रिगार्डिंग आप जो एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर जो रिसर्चर होते हैं जिन्होंने पहले टाइम में रिसर्च की हुई है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपको अच्छा एडवाइस, जो अच्छा कंटेंट हो सकता है, जो अच्छा एरिया हो सकता है, वो क्या कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपको ईजिली या फिर आसानी से रिसर्च टॉपिक या फिर रिसर्च प्रॉब्लम आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है,
तो आगे देखते हैं जो लास्ट वन पॉइंट होगा हमारा यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ आप सभी को पता होगा, जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं हमारे देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर जाकर रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो क्वेश्चंस हैं कितने हैं, किस किस एरिया में क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे एरिया आपको मिलेंगे स्टडी के रिगार्डिंग, अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी जाकर फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। इससे आगे हम जो रिसर्च प्रॉब्लम के क्राइटेरिया हैं कुछ उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।